नहीं सुबह सुबह क्या तू बकरियों के साथ लग जाती है? चल घर के काम में मेरा हाथ बटा। ओहो माँ, तुम भी ना, काम तो तुम भी कर सकती हो। मुझे तो बकरियों के साथ खेलना अच्छा लगता है। थोड़ा बहुत घर का काम भी सीख ले। अच्छा ठीक है ना, सीख लूंगी बस। चिड़िया बकरियों के साथ खूब मज़े करती थी, उनके साथ हमेशा रहती थी। एक दिन एक कौवा गांव में घूमने आया। अरे वाह, कितना सुंदर गांव है, कितनी हरियाली है यहाँ। यहाँ चारों तरफ खेत ही खेत, बिल्कुल शांति है यहाँ। काले कौवे को प्रेम हो जाता है चिड़िया से और वह वहाँ से उड़कर अपनी माँ को सारी बात बता। माँ, मुझे गांव में एक चिड़िया पसंद आई है, मैं उसी से शादी करूँगा। गांव की चिड़िया से तू कैसे शादी कर सकता है? बेटा, हमने तुझे इतना पढ़ाया लिखाया है, अब तू गांव की गंवार चिड़िया से शादी करेगा? कालू की माँ समझाती है मगर वह माँ की बात नहीं मानती। मैं शादी करूँगा तो टुनटुनी से ही, वरना मुझे कोई शादी वादी नहीं करनी। देख ले बेटा, गांव के लोग तो दहेज में कुछ नहीं देते। मुझे दहेज भी नहीं चाहिए, हमारे घर में किसी चीज की कमी नहीं है। अच्छा ठीक है, करवा देंगे तेरी शादी। कालू की माँ चिड़िया के घर जाती है और उससे शादी की बात करती है और कहती है, हम टुनटुनी के लिए अपने लड़के का रिश्ता लेकर आए हैं। बहन जी, हमारे पास देने के लिए तो कुछ भी नहीं है। अगर फिर भी आप रिश्ता करना चाहते हैं तो हमें कोई परेशानी नहीं है। बहन, हमारे बेटे को टुनटुनी बहुत पसंद है, इसलिए हम यहाँ आए हैं। कालू की शादी टुनटुनी के साथ हो जाती है। उसकी माँ ने 4 बकरियाँ उसको दहेज में दिए और उसकी माँ से मिलने उसके प्रदेश के दोस्त आ गए। बहू तो बहुत सुंदर है बहन, और बताओ दहेज में क्या लाई है? सुना है 4 बकरियां लेकर आई है। हमारी बहू बहुत अच्छी है, गांव की है तो क्या हुआ, तुम लोग तो बस फालतू की बातें करते रहते हो। कालू की माँ सहेलियों के ताने सुनने के बाद टुनटुनी को कोसती रहती है और उसे बात बात पर डांटती है। एक दिन वह टुनटुनी के पास गई और बोली, अरे ओ टुनटुनी, ये कहाँ है? सुबह के 8 बज रहे हैं, अभी तक तुझसे चाय नहीं बनी क्या? वो कालू जी को आज ऑफिस जल्दी जाना था ना, इसलिए लंच पैक करने में थोड़ा टाइम लग गया। तेरे बहाने तो हमेशा ही तैयार रहते हैं, जैसे बहाने तैयार रखती है वैसे काम भी कर लिया कर। ठीक है माँ जी, आगे से ध्यान रखूंगी। एक दिन कालू की माँ ने सहेलियों को अपने घर पर दावत पर बुलाया और सहेलियाँ उससे कहने लगी, अरे तुम्हारी बहू कहाँ है, दिखाई नहीं दे रही। यही होगी कहीं, घर में कहीं दिख तो नहीं रही। तुम बैठो, मैं आवाज लगाती हूँ उसे। हाँ हाँ, जल्दी बुलाओ। कालू की माँ टुनटुनी को आवाज़ लगाती लेकिन वह घर पर नहीं रहती है। वह तो घास लेने गई थी। तभी वह गठरी लेकर घर पर आ जाती है। देखो आ गई तुम्हारी गांव वाली गवार बहू, घास की गठरी लेकर। कहाँ घूम रही है टुनटुनी? कहीं नहीं माँ जी, वो बकरियों के लिए घास लेने गई थी। यहाँ शहर में तो कहीं घास नहीं मिलती ना, तो दूर से ही लेकर आई हूँ। बकरी भी कोई पालने की चीज है। यह सब देखकर कालू की माँ को बहुत गुस्सा आता है। चल ठीक है, जल्दी खाना बना, सबको भूख लगी है। जी माँ जी, अभी बनाती हूँ। इतना कहकर टुनटुनी खाना बनाने लगती है। सभी लोग खाना खाकर घर चले जाते हैं। तब काले कौवे की माँ कोसने लगती है। मेरी सहेलियों के सामने तूने मेरी खूब बेइज्जती करवाई। तू आज के बाद इन बकरियों को घर में नहीं रखेगी। नहीं माँ जी, ये बकरियाँ कहाँ जाएंगी शहर में, ऐसा मत करिए। कहीं भी जाए मुझे इससे क्या, मुझे ये बकरियाँ यहाँ नहीं दिखनी चाहिए। माँ जी, ये घर के बाहर ही तो रहती है ना, किसी को कुछ नहीं कहेंगी। जा जाकर कुछ काम धाम कर ले, यहीं खड़ी होकर बहस करती रहेगी, गंवार कहीं की। इतने में कालू आ जाता है और अपनी माँ को समझाता है। अगर टुनटुनी बकरी पालना चाहती है तो उसे पाल ले दो, इसमें क्या दिक्कत है माँ? इसकी बकरियों की वजह से मेरी सहेलियों ने मेरा बहुत मजाक उड़ाया है। बकरियां ही तो हैं, रहने दो ना। जब हम टुनटुनी के घर जाएंगे उसके मम्मी पापा से मिलने तो छोड़ कर आ जाएंगे। कुछ दिनों के बाद चंपा की तबीयत बहुत खराब हो जाती है। वह डॉक्टर के पास लेके जाता है और डॉक्टर से कहता है, डॉक्टर साहब, मेरी माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। क्या हुआ है? उन्हें कल से बहुत तेज बुखार है, कम ही नहीं हो रहा है। डॉक्टर ने उसका ब्लड टेस्ट कराया और कालू कौवे से कहा, तुम्हारी माँ को डेंगू हुआ है, इनका इलाज जल्दी ही शुरू करना पड़ेगा और तुम्हें भी इनका अच्छे से ध्यान रखना होगा। हाँ डॉक्टर साहब, मैं बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखूंगा।
अगर कहीं से मिल सके तो बकरी का दूध भी पिलाइए। शहर में तो कहीं मिलेगा नहीं, लेकिन अगर मिल जाए तो इनकी जान बच सकती है। बकरी बकरी तो हमने घर में ही पाली हुई है डॉक्टर साहब। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। बकरी का दूध जितना हो सके उतना पिलाइए इन्हें। ठीक है डॉक्टर साहब, बिल्कुल मैं इन्हें जरूर पिलाऊंगा। टुनटुनी रोज अपनी सास को दूध पिलाती है और सास ठीक हो जाती है। तब उसकी सास उसके पास जाकर कहती है, मुझे माफ कर दो टुनटुनी। बेटा, मैंने तुम्हें कितना कुछ कहा। आज तुम्हारी इन बकरियों की वजह से मेरी जान बच गई। ये तो मेरा फर्ज था माँ जी। अब से हम मिलकर इन्हें पालेंगे और इनको खूब प्यार करेंगे, और बकरी का दूध बेचकर तो हम पैसे भी कमा सकते हैं। इतना सुनकर चिड़िया बहुत खुश हो जाती है। वह अब अपने परिवार के साथ और बकरियों के साथ रहने लगी। टुनटुनी की शादी को 5 साल हो गए थे, परंतु वह अपने भी आदमी से नज़र मिलाने में आज भी घबराती है। अरे टुनटुनी, मेरी चाय कहाँ है? टुनटुनी अपने पति से बहुत घबराती थी। वह कुछ न कुछ उल्टा पुल्टा कर देते थे घबराहट में। आज भी वही किया। चाय का कप अपने पति के ऊपर ही गिरा दिया। अरे जला दिया। ए भगवान, कैसी बीवी दी है तुमने मुझे। एक भी काम ये चिड़िया कायदे से नहीं करती। मुझसे गलती हो गई, मैं अभी साफ कर देती हूँ, मुझे माफ कर दीजिए। टुनटुनी हड़बड़ाहट में रोज छोटी छोटी गलतियाँ कर देती थी और उन छोटी छोटी गलतियों के लिए वह कबूतर उसे डेली पीटा करता था। माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। टुनटुनी अक्सर मार खाकर चुपचाप सह लेती थी। एक दिन उसकी पड़ोसन चिड़िया उसके घर आई। लगता है बहन, आज भी तुझे तेरे शौहर ने पीटा है। नहीं बहन, मेरी ही गलती थी, मैंने उन पर चाय गिरा दी थी। चाय गिरने की वजह से कोई इतना मारता है? मुंह तो देख, तेरा पूरा सूज गया है। तू छोड़ क्यों नहीं देती उसको? कैसे छोड़ूं? इनके सिवा और मेरा है ही कौन? 2 साल की थी, मेरे वालिदैन का इंतकाल हो गया। अगर इन्हें छोड़ दूंगी तो मैं कहाँ रहूंगी, क्या खाऊंगी? मैं कैसे इन्हें छोड़ सकती हूँ? तेरे हाथ पैर सलामत हैं, कुछ न कुछ कमाकर तेरा गुजर बसर हो जाएगा, लेकिन तू इसे छोड़ दे, कुछ नहीं होगा। तू अमीर पक्षियों के घर में काम कर लेना। नहीं बाजी, मेरी अम्मा ने कहा था तेरे शौहर के घर से सिर्फ तेरा जनाजा निकलना चाहिए, वरना जंगल के पक्षी क्या पड़ोसी कहेंगे। चिड़िया उसे डेली समझाती, डेली आकर कहती, लेकिन वह उसे कैसे छोड़ देती। उससे शादी जो हुई है, कुछ दिन के बाद चिड़िया बीमार हो जाती है और एक हॉस्पिटल में भर्ती हो जाती है। मुबारक हो, आप बहुत जल्दी वालिद बनने वाले हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मोहतरमा लड़का है या लड़की? वो मैं कैसे बता सकती हूँ? तो ऐसा कोई है जो मुझे ये बता सकता है? मैं पैसे देने को तैयार हूँ। मेरा जानना बेहद जरूरी है डॉक्टर साहिबा। डॉक्टर ने कुछ देर सोचा और फिर बोली, ये सब कानून के खिलाफ है, लेकिन आप इन्हें कल वापस ले आइए। ये मेरे पर्सनल क्लिनिक का पता है और 10,000 रुपए लगेंगे। ठीक है डॉक्टर साहिबा, मैं इसके लिए 10,000 देने को राजी हूँ। टुनटुनी हॉस्पिटल से ठीक होने के बाद घर आती है, परंतु वह बहुत परेशान होती है। उसके पेट में क्या है, लड़का है या लड़की है? सुबह में कबूतर उसको डॉक्टरनी के प्राइवेट क्लिनिक पर ले गया और बोला, इनके पेट में बेटी है। मुझे लगा ही था ये मुझे वारिस नहीं दे सकती। अब क्या बेटी पैदा करके कर्ज में डूब जाऊं? मुझे नहीं चाहिए ये बेटी बेटी। तो करना क्या है? करना क्या है, मुझे ये बच्ची नहीं चाहिए। तो क्या इसे गिराना है? डॉक्टर टुनटुनी की तरफ बहुत ध्यान से देख रही थी। तभी कबूतर बोला, इसकी जुबान कहाँ खुलेगी मेरे सामने? मैंने बोल दिया ना, बस मुझे बेटी नहीं चाहिए। ठीक है, इनका अबॉर्शन 3 रोज बाद कर सकते हैं। ठीक है। टुनटुनी घर गई और वह बहुत परेशान थी, रोने लगी। कबूतर घर पर आया तो टुनटुनी उससे बोली, मुझे ये बेटी चाहिए। क्या कहा? तुझे बेटी चाहिए? मेरी छाती पर मूंग डालने के लिए बेटी चाहिए? कबूतर फिर से उसको मारना चालू कर दिया। मारने का सिलसिला उसका रोज का रोज बढ़ता गया। उसकी मार से तंग आकर वह परेशान हो गई थी। अब तीसरे दिन उसको नींद भी नहीं आ रही थी। वह रोती और परेशान रहती। बस रात हुआ और उसने सपने में एक बच्चे को जन्म दिया। बच्चा धीरे से वह, टुनटुनी, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें अपनी बेटी को जन्म देना है और मैं तुम्हारा साथ दूंगी।
तुम उसे मरने नहीं दे सकती। उठो, उठ जाओ। टुनटुनी हड़बड़ाहट में उठती है और देखती है कि सुबह हो जाता है। तभी उसका पति आ जाता है। चल वक्त हो गया है, अस्पताल भी जाना है अबॉर्शन कराने। मुझे नहीं जाना है अस्पताल और ना ही मैं अपनी बच्ची को मारूंगी। क्या मुझसे जबान लड़ाएगी? रुक, तुझे अभी ठीक करता हूँ। मैं भी देखता हूँ तुझे मुझसे कौन बचाता फिर है। क्या था, इस बार जैसे ही कबूतर ने टुनटुनी को मारना शुरू किया, वैसे ही उसने अपने पति को पीटना चालू कर दिया। जैसे टुनटुनी के हाथों में कोई अलग छोड़ सी छोड़, ताकत तेरी आ इतनी गई थी। मजाल कि तू मुझे झाड़ू से पीटेगी। मेरी बेटी को मारेगा? मार के तो दिखा, तेरा नामो निशान मिटा दूंगी। टुनटुनी कबूतर को पीटती रही। पीटते पीटते वह घोंसले से बाहर फेंक दी और बाहर आकर कबूतर गिर गया। वह पीटते पीटते उसको थाने लेकर गई और डॉक्टर के खिलाफ और अपने पति के खिलाफ रिपोर्ट ये लिखी। शख्स मेरा शौहर है, इसने मुझ पर बहुत जुल्म किए हैं, लेकिन आज ये मेरी बच्ची को मारना चाहता है। 10,000 रुपए देकर ये और वो बुलबुल डॉक्टर मिलकर मेरी बेटी को मारना चाहते टुनटुनी हैं। की कंप्लेन के बाद डॉक्टर और उसका पति दोनों जेल के अंदर हो गए। इसके बाद टुनटुनी अपने घर पर आ गई। घर पर आने के बाद जंगल के सारे पक्षियों ने उसका खूब तुमने स्वागत किया। बहुत अच्छा किया टुनटुनी, उसे सजा दिलवा दी। ऐसे के साथ ऐसा ही होना चाहिए था। लेकिन अब मैं क्या करूंगी? मेरी और मेरी बेटी का गुजारा कैसे होगा? देवी माँ सब ठीक कर देंगी। वो एक रास्ता बंद करती हैं तो दूसरा रास्ता खोल देती हैं। मेरे पापड़ का कारोबार है, मुझे हमेशा पापड़ बनाने के लिए खातूनों की जरूरत होती है। अगर तुम चाहो तो मेरे साथ काम कर सकती हो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी सबसे बड़ी मुश्किल हल कर दी है। टुनटुनी ने पापड़ बनाने का काम शुरू कर दिया। अब जंगल के सारे पक्षी भी उसका साथ देने लगे थे और वह बहुत खुश थी, क्योंकि उसे अपने जंगली पति से छुटकारा जो मिल गया। कुछ दिन के बाद वह एक सुंदर सी बच्ची को जन्म देती है और वह बहुत खुश हो जाती है। तो आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी? हमारी कहानी को लाइक करें, कमेंट करके अपनी राय हमें दें। आपके कमेंट और लाइक हमारे हौसले को बढ़ाते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका धन्यवाद।